जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आपसे सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला के बारे में। मैं खुर्रम शहजाद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि आखिर क्या अहमियत होती है केमिकल फार्मूला की। तो इसमें मैं एक एक पॉइंट करके आपको सारे समझा दूंगा ताकि आपके लिए जो है ये ईजी हो जाए कि जो केमिकल फार्मूला होता है इसकी क्या अहमियत है, इसकी आखिर क्या जरूरत पड़ गई केमिकल फार्मूला की। लेकिन सबसे पहले आपको केमिकल फार्मूला के बारे में पता होना चाहिए। केमिकल फार्मूला जैसे कि आप जानते हैं कि पानी का केमिकल फार्मूला जो है वो H2O है। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 है। इसके अलावा ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला जो है C6H12O6 है। इस तरह जो आप चीनी खाते हैं उसका केमिकल फार्मूला C12H22O11 है। ठीक है, इस तरह से चूने का फार्मूला जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। इस तरह मैं लिखता चला जाऊंगा, तो लिहाजा बहुत से डिफरेंट केमिकल फार्मूलाज में आपको बताऊंगा। लेकिन अब साइंसदान ये सवाल करते हैं कि आखिर इसकी अहमियत क्या है। अगर हम ये केमिकल फार्मूला इस तरीके से लिखते हैं तो इसकी क्या जरूरत पड़ती है, क्या हमें इससे फायदा पहुंचता है। तो हम पहले पॉइंट की तरफ बात करते हैं, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर पहले असूल की तरफ जाएं तो ये हमें बता देता है इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द सब्सटेंस। अगर मैंने लिखा हो H2O तो देखो इसका नाम आपको पता लग जाता है कि मैंने लिखा तो ये है, लेकिन आपको नाम क्या पता लगा है? वाटर। अगर जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैंने ये लिखा हो तो आपको नाम पता लग गया। क्या नाम है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैंने लिखा हो, अब लेट्स से दैट कि मैंने ये लिखा है और आपको समझ में नहीं आएगी क्या लिखा हुआ है, तो इट्स मीन दैट कि आपने भी केमिकल फार्मूला पे काम नहीं किया। आपने केमिकल फार्मूला तो देख लिया लेकिन इसके आपने नाम याद नहीं किया हुआ। जिस तरह मैंने अब ये बनाया है तो आपको फौरन पता लगा ये जो स्टार है, लेकिन मैंने यहाँ पे स्टार तो नहीं लिखा। मैंने यहाँ पे यहाँ पे इसको सिंबल बनाया है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैंने ये NH3 लिखा है तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये अमोनिया मैंने लिखा हुआ है। अगर मैंने NH2 लिखा है तो हमें पता लग जाना चाहिए कि ये मैंने अमाइनो लिखा हुआ है। तो इस तरह आप याद करते चले जाएंगे और बहुत से नाम आपको जो है वो याद हो जाएंगे। सो दैट मेक्स द फर्स्ट फायदा, राइट। ये पहला फायदा है कि इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस होता है उसका नाम आपको पता लग जाता है। किसकी मदद से? केमिकल फार्मूला की मदद से। लिहाजा केमिकल फार्मूला जो है ये मैंने सारे केमिकल फार्मूला लिखे हैं। अब इसके अलावा मैं एक ये केमिकल फार्मूला लिखने लगा हूं, इसका मुझे आप नाम कमेंट में करके बता दें, ठीक है। इसका क्या नाम होगा या आप मुझे कमेंट करके बता दें, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। सो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अब सेकंड पॉइंट की, तो ये रिप्रेजेंट करता है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर आप किसी केमिकल फार्मूला की बना लेते हैं तो 1 मोल को ये रिप्रेजेंट करता है। अब आपको लग रहा होगा पता नहीं ये कौन सी मैं आसमानी बातें कर रहा हूं जो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन गैस ने रिएक्शन किया ऑक्सीजन गैस के साथ, तो आपका क्या ख्याल है क्या बना हुआ होगा? एग्जैक्टली पानी बनेगा। तो लिहाजा अभी आप देखें ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि मैं इस तरफ देखूं तो मेरे पास जो ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन मेरे पास 2 है, और यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन 2 है। तो मैं अगर देखूं इस पार्ट में और मैं इस पार्ट में देखूं तो मेरे पास हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस है, लेकिन मेरे पास ऑक्सीजन दोनों तरफ जो है वो बैलेंस नहीं है। तो लिहाजा क्या करूंगा? ऑक्सीजन बढ़ा दूंगा। अब ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए मैं पीछे ही यहाँ पर बढ़ाऊंगा। मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा ना 2 तो दैट इज रॉन्ग, ये मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि एक केमिकल फार्मूला ऑलरेडी बना हुआ है। तो अगर आपने इसकी एटम्स की तादाद को बढ़ाना है तो आप इस जगह पर बढ़ाएंगे, उसकी लेफ्ट साइड पर। इसे हम कहते हैं मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। इसे क्या कहते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। तो लिहाजा आप यहाँ पर जो है तादाद को बढ़ाएंगे। अभी आपने हाइड्रोजन कितने कर दिए? 4, क्योंकि आपको पता है 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाते हैं, और ऑक्सीजन आपके पास 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 हो जाते हैं। अब हाइड्रोजन 4 हो गए और ऑक्सीजन 2 हो गए हैं। अब इसका मतलब है कि इस साइड पे हाइड्रोजन बढ़ गई है, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई दोनों साइड्स पे, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो क्या हो गई? इंक्रीज कर गई है। तो लिहाजा अब आप क्या करेंगे कि आप हाइड्रोजन को इस तरफ बढ़ाएंगे।
तो वही बात कि हम हाइड्रोजन को बढ़ाने के लिए इसको 4 नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो क्या लिख देंगे 2, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4। तो आप देखें ये हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी इस साइड पे इस ब्लॉक में और इस ब्लॉक में अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर जो सब्सटेंस है कंपाउंड है वो कुछ और है, यहाँ पे सब्सटेंस कंपाउंड कुछ और है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है ऑक्सीजन गैस है और रिएक्ट करने के बाद ये बन गया पानी। अब आपको बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स का भी अंदाजा हो गया है। बेसिकली इस पॉइंट का मतलब ये था कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता लग चुके हुए हैं। ये देखिए, अब आप सोच रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स हमें क्या बताते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमें बताते हैं क्वांटिटी ऑफ एटम्स या क्वांटिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स हैं और ये आपको पता लग रहे हैं कि ये 2 मोल हैं, जिस तरह 1 दर्जन अंडे होते हैं, 2 दर्जन अंडे होते हैं, इसलिए समझ लें ये 2 मोल्स हैं, और इस तरह ये 1 मोल है और इस तरह ये 2 मोल्स है। तो इसको हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे आगे जाकर इंशाल्लाह। जब हम इस किताब को खत्म करेंगे तो आप इसको बिल्कुल मास्टर हो चुके होंगे। तो अभी मैं आपको समझाने के लिए बात बता रहा हूँ कि इट रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी आपको 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बता रहे हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। ये तो वैसे मैंने 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बताया ना, यहाँ पे तो 2 मोल्स है, यहाँ पे तो 2 मोल्स है, लेकिन अगर लेट्स से दैट अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर लिखा हुआ है H2SO4 तो ये 1 मोल लिखा हुआ है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स ये बात आपको पता होनी चाहिए। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। स्टूडेंट्स अगर आपके सामने ये स्टेटमेंट आ जाए कि जब भी आप केमिकल फॉर्मूला लिखो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस का आपने ये फॉर्मूला लिखा, तो ये अब 1 मोल लिखा हुआ है, 1 मॉलिक्यूल है। आप इसको 1 मोल भी अगर सोचना चाहो तो सोच सकते हो, क्योंकि इधर अगर 1 लगा दो तो दैट बिकम्स 1 मोल, अगर 2 लगा दो दैट बिकम्स 2 मोल, इट डिपेंड्स। लेकिन स्टूडेंट्स आप क्या करोगे कि अगर आप इसको मोल से कैलकुलेट नहीं करना चाहते, यानी यू जस्ट कैन नॉट से कि भाई हम इसको बहुत बड़े नंबर से यानी मोल से सोचना चाहते हैं, तो आप इसको सोच सकते हो एज अ मॉलिक्यूल एज वेल। जैसे लेट्स से दैट आप NaCl लिखा हुआ है, ये केमिकल फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड का है, तो आप ये समझ सकते हो कि ये एक फार्मूला यूनिट लिखा हुआ है। अब आप कहोगे कि सर ये फार्मूला यूनिट कैसे, ये मॉलिक्यूल कैसे, क्या फर्क है इन दोनों में? जब आपके पास किसी केमिकल फार्मूला में मेटल आ जाता है और दूसरी तरफ आपको पता ही है ये नॉन मेटल है, तो फिर आप इसको जो है मॉलिक्यूल नहीं कहोगे, आप इसको क्या कहोगे? और जब दोनों ही नॉन मेटल हो तो फिर आप तकरीबन उसको बोल सकते हो मॉलिक्यूल। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के लिए ऐसा ही होता है, फॉर्मूला यूनिट्स के ऐसा ही होता है, लेकिन आप 100% इस बात की गैस नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी 99% तो ले सकते हैं ना। तो लिहाजा मेटल और नॉन मेटल आ जाए तो क्या बोलोगे? फार्मूला यूनिट। तो आपको पता लग रहा है कितने फार्मूला यूनिट्स हैं, यानी एक फार्मूला यूनिट है ये। और अगर यहाँ पर दोनों नॉन मेटल हैं तो आपको पता लग रहा है कि ये एक मॉलिक्यूल है। तो लिहाजा आप केमिकल फार्मूला आपको फार्मूला यूनिट के बारे में भी बता रहे हैं और मॉलिक्यूल के बारे में भी बता रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम अपने चौथे पॉइंट की तरफ। ये अगर हमारे पास लेट्स से दैट के फार्मूला है H2O, अगर हम इसको मॉलिक्यूल के तौर पे डील कर रही हैं कि ये एक मॉलिक्यूल है, तो इसका जो मैथ है वो AMU में होगा। अगर फॉर एग्जांपल यही हमारे पास फार्मूला है H2O और इसको हम मोल में डील कर रहे हैं, यानी कि पार्टिकल्स की क्वांटिटी में डील कर रहे हैं, तो इसी का यूनिट होगा ग्राम। यानी कि आपको जो केमिकल फार्मूला है उससे आप एक मॉलिक्यूल को भी तस्वुर कर सकते हो और आप 1 मोल मॉलिक्यूल्स को भी तस्वुर कर सकते हो, लेकिन यूनिट दोनों का डिफरेंट होगा। इसका हम यूनिट लेंगे ग्राम, यानी कि ग्राम बहुत बड़ा यूनिट है। जो बहुत ज़्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तकरीबन 6.02 × 10⁻23 पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो फिर हम कहेंगे कि ये 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं और इसका यूनिट ग्राम होगा। तो आप ये कह सकते हो कि 1 मोल का जो वजन है वो तकरीबन 18 ग्राम के बराबर होगा। लेकिन अगर आपको लिखा हुआ है 18 AMU लिखा हुआ है, तो फिर इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल है। AMU का मतलब है एक मॉलिक्यूल का वजन, तो ये केमिकल फार्मूला ही बता रहा है। और 1 मोल अगर लिखा हुआ है तो 18 ग्राम का मतलब क्या हुआ? 18 AMU का मतलब हुआ एक मॉलिक्यूल का वजन, और 18 ग्राम का मतलब क्या हुआ? 1 मोल मॉलिक्यूल्स का वजन, यानी इतने मॉलिक्यूल्स का वजन। तो लिहाजा AMU यूनिट और ग्राम यूनिट से हमें अंदाजा हो जाता है कि इधर वी आर टॉकिंग अबाउट 1 मॉलिक्यूल और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स।
ठीक है, अगर ग्राम यूनिट है तो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स का वजन बताया जा रहा है, लेकिन अगर यूनिट एएमयू है, एएमयू का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, तो एक मॉलिक्यूल का वजन बताया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सिग्निफिकेंस का फिलहाल आखिरी पॉइंट। और भी बड़े फायदे होते हैं, लेकिन हमने आपको 5 फायदे के बारे में बताना था जो कि आपके सिलेबस के हिसाब से है। सो पांचवा फायदा ये है कि अगर लेट्स से दैट हमारे पास एक फॉर्मूला है NaCl, सोडियम क्लोराइड, क्या है ये? तो स्टूडेंट्स आपको देखो 2 एलिमेंट्स का पता लग गया। सोडियम का मतलब कि इसमें सोडियम मेटल है, इस एलिमेंट का पता लग गया आपको, इसमें क्या है? सोडियम मेटल। और दूसरा आपको क्या पता लग गया? इसमें क्लोरीन एटम भी है। चले हम सिंपल कर लेते हैं, H2O। तो आपको 2 एलिमेंट्स का पता लगा ना, इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट है और कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो ये तो सिंपल सा ही पॉइंट है, इतना कोई ऐसा टफ नहीं है। तो इससे आपको क्या अंदाजा हो रहा है कि इट टेल्स द नेम ऑफ द एलिमेंट्स एज प्रेजेंट इन दी कंपाउंड। ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर आपको एलिमेंट्स के नाम पता लग रहे हैं और यहाँ पर भी आपको एलिमेंट्स के नाम पता लग रहे हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। और जाते हुए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। और डिस्क्रिप्शन में मजीद लिंक्स दी गई, उनको भी फॉलो कर लीजिएगा।